दोस्तों, कांग्रेस बिहार में महिलाओं को जमीन देने वाली है। इस बात का वादा खुद प्रियंका गांधी ने किया है। मोतिहारी में प्रियंका गांधी महिलाओं से संवाद कर रही थी और इस दौरान ही उन्होंने इस बात की घोषणा की है। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी लगातार बिहार में पहुंच रही हैं और इस बार भी उन्होंने बिहार में डेरा डाल लिया है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को साधा है। महिलाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपको आपकी शक्ति पहचाननी चाहिए। हम आपकी शक्ति पहचान रहे हैं और हम जो गरीब महिलाएं हैं जिनके पास घर नहीं है, उन्हें कुछ जमीनें देंगे उनके घर के लिए। इसको लेकर जब इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था और इसके साथ ही उन्होंने अपनी माँ और बेटी योजना लॉन्च की थी और बताया था कि कैसे मां योजना में महिलाओं को मकान, आमदनी और अन्य ये चीजें दी जाएंगी। और इसके बाद अब प्रियंका गांधी भी पहुंची और तेजस्वी की ही बातों को मजबूती से सामने रखते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से महिलाओं को ये सारे सामान दिए जाएंगे। इसके अलावा अपने इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा ये भी बता देते हैं। मोतिहारी में जनसभा से पहले पटना में उन्होंने महिलाओं से संवाद किया था और करीब 1 घंटे चले इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने कहा कि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानती हैं, लेकिन पार्टियां समझ रही हैं, इसलिए चुनाव से पहले आपको पैसे दिए जा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी यहां पर नीतीश कुमार की बात कर रही थी, जिन्होंने आज ही 10,000 रुपए की जो पहली किश्त है महिलाओं को दी थी। महिलाओं को लेकर जो नीतीश कुमार की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं, इसको लेकर भी तो उन्होंने इस पर तंज भी कसा है कि जब चुनाव आते हैं तभी आपको महिलाओं की याद आती है, बाकी पूरे 5 साल आप कहाँ गायब रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी शक्तियों को राजनीतिक पार्टियां पहचानती हैं, इस वजह से ही आपको अब पैसे दिए जा रहे हैं, आपके लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। इससे पहले आपके बारे में नहीं सोचा गया था। इसके आगे प्रियंका गांधी कहती हैं कि उन्हें पता है कि आपके समर्थन के बिना वो सरकार नहीं बना सकते हैं। आप अपनी शक्ति, अपने सम्मान को पहचानिए। बेरोजगारी और गरीबी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, पलायन के कारण आपके पति बाहर मजदूरी करते हैं और आपको यहाँ अकेले रहना पड़ता है। इसके साथ ही महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी ने सेल्फी भी ली है और इसके अलावा बहुत ही मजबूती से महिलाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी जो सारी बातें हैं वो रखे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो वादे किए गए हैं वो सारी चीजें भी रखी हैं। बताया है कि कैसे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे और इसके साथ ही 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा का भी वादा किया है और बताया है कि महिलाओं को जमीनें भी दी जाएंगी जिन और इन जमीन का सबसे बड़ी बात है कि इन जमीन का जो मालिकाना हक है वो महिलाओं के नाम पर ही रहेगा, महिलाएं ही इसकी मालिक होंगी। और इसी की घोषणा खुद प्रियंका गांधी ने बिहार में की है, पटना में की है, जहां पर महिलाओं की शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने बातचीत की है महिलाओं से। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का वोट इस चुनाव में बहुत मायने रखता है। बिहार का ये जो चुनाव है इसमें महिलाएं गेम चेंजर साबित होती हैं। इससे पहले भी जब बिहार में चुनाव हुआ था तो करीब 60% महिलाओं ने वोट दिया था। महिलाएं बिहार की बहुत ज्यादा सजग है, पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं और इस वजह से वो वोट देने के लिए जरूर जाते हैं। अगर पुरुषों के परसेंटेज की बात करें तो वो हमेशा महिलाओं से कम रहे हैं, यानी कि वो इतने मुखर तरीके से वोट नहीं देते हैं जितना कि महिलाएं देती हैं। और इसी वजह से महिलाओं के लिए खासकर योजनाएं ढूंढ कर पार्टियां लेकर आती हैं। और इस बीच प्रियंका गांधी ने भी ये वादा कर दिया है कि वो महिलाओं को ये जमीनें देंगे। और इसके साथ ही अगर वोटर परसेंटेज की बात करें तो करीब 47.7% कुल वोटर हैं और कुल वोटिंग हुई थी 2020 में और इनमें से करीब 59.7% जो वोटिंग है वो महिलाओं के द्वारा की गई थी, यानी कि महिलाओं ने ही सामने आकर वोटिंग की थी। और यही दिखाता है कि किस तरीके से बिहार की महिलाएं राजनीति में कितनी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अपने अधिकारों को पहचानती हैं। इसी वजह से खासकर उन्हीं को ध्यान में रखकर ये जो नए वादे हैं ये डिजाइन किए गए हैं। और इससे प्रियंका गांधी ने अब सामने रखा है कि कैसे जो गरीब महिलाएं हैं उनका साथ देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए अब कांग्रेस उन्हें जमीन देगी आने वाले चुनाव में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।